नहीं पता कि क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। हम हारने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं, या हम मिटने वाले हैं, मैं ये नहीं जानता, क्योंकि मैं परमात्मा पर विश्वास करता हूं। लेकिन एक बात मैं सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूं, चाहे वो संदीप देव हो, चाहे नरसिंहानंद हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम अपने धर्म से गद्दारी करेंगे, अगर संदीप भाई मैं भी धर्म से गद्दारी करूंगा, मैं भी सनातन के देवताओं से गद्दारी करूंगा, तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। संदीप भाई, इसीलिए आपका जो रास्ता है, आप अपने रास्ते पर अडिग रहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इस्लाम से लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है, केवल इस्लाम से लड़ना। मैं ना मोक्ष के लिए लड़ रहा हूं और ना ही मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लड़ रहा हूं। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि पहले इस्लाम को खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जब एक चीज तय हो जाती है तो उसके लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपकी लड़ाई बहुत सच्ची है और मैं हर तरह से आपके साथ रहने वाला हूं। धन्यवाद भाई, महाराज अपनी जी। सारी मजबूरियों के बाद भी मैं पूरे मन से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपकी लड़ाई बिल्कुल ठीक है। और हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के लिए जो आपने किया, मैं इसका समर्थन करता हूं हर तरह से। आपने बहुत अच्छा कार्य किया और मैं आपके कार्य का बिल्कुल, मैं 100% ये मान गया। मैं आपको पिछले कई साल से देख रहा हूं, आपका कार्य अति उत्तम है। और कभी इस चीज की चिंता मत करिए, कल हो सकता मैं भी आपके साथ ना रह पाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य अलग है। आप सत्य और धर्म के लिए लड़ रहे हैं और मैं एक चीज को खत्म करने के लिए लड़ रहा हूं। तो हो सकता कल हमारे रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन संदीप भाई, आपकी सच्चाई, आपकी निष्ठा, आपका संघर्ष सदैव ही अतुलनीय रहेगा। और मेरे मन में आपके लिए बहुत ही आदर, बहुत ही प्रेम है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। नमस्ते तो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नमस्ते का तो कॉपीराइट हो गया, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं और मां और महादेव से अनुरोध करता हूं कि सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपना करते रहिए, मेरी लड़ाई बिल्कुल है धर्म के लिए। मैं अपने साथ गुरु आपकी लड़ाई, गोविंद और ग्रंथ, संदीप भाई, इन पे कोई भी मैं हमला आपकी लड़ाई का करेगा पूरा मैं नहीं समर्थन करता रुकूंगा, हूं। वो चाहे मेरी अपनी राष्ट्रपति हो। मजबूरियां हैं, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों के कारण मैं मजबूर हूं। मेरा ये अपने आप से कमिटमेंट है कि दुनिया में जो भी इस्लाम से लड़ेंगे, मैं उनसे मित्रता करने का प्रयास करूंगा। और ये बिल्कुल, मैं इस चीज से मैं भी बहुत डरा हुआ हूं कि इस्लाम से लड़ते लड़ते हम कहीं एक नया इस्लाम ना खड़ा कर दें और सनातन के विनाश का कारण ना बन जाए। और इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं, बहुत बड़े लक्षण दिखाई देने लगे हैं। पहले मैं ये जो खालसा का हो रहा है ना, इसे इतना अच्छा नहीं समझता था, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को नहीं समझता था। लेकिन अपने पिछले जो अब आरएसएस ने जो किया है, इसके कारण मैंने आर्य समाज की बहुत सारी किताबें पढ़ी, दोबारा खालसा की किताबें पढ़ी, और मेरी समझ में आया कि इस्लाम से लड़ते लड़ते हम सनातन को मिटाने पर तुल जाते हैं। क्योंकि इस्लाम से लड़ते लड़ते आध्यात्मिक तो रहते नहीं। सबसे बड़ी बात है, जब आध्यात्मिकता अपने मन से निकल जाएगी ना, तो केवल शब्द जाल रह जाएगा। अगर धार्मिक ग्रंथ में आध्यात्मिकता नहीं है, ईश्वर से प्रेम नहीं है, स्वामी जी तुफैल जी ने कौन सी जंग जीत ली ये बताने का कष्ट करें। तृप्तिकरण तो चरम पर है, उस पर कोई रोक लगी, देखिए तृप्तिकरण पर रोक ये सरकार कर रही है, ये किसी एक व्यक्ति से नहीं लगनी है। लेकिन तुफैल जी ने इस्लाम के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो किसी को नहीं पता थी। मैं उनको यहां इस मंच पर बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन उनका इस्लाम से लड़ने में योगदान अपनी जगह है भाई। अगर इस्लाम से लड़ने में, और फिर एक सिद्धांत तो होता है संदीप भाई, आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक सिद्धांत होता है
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुनिया में जो भी इस्लाम के शत्रु हैं, मैं उन इस्लाम के सभी शत्रुओं से मित्रता करने का प्रयास कर रहा हूं, और वो सनातन के मित्र नहीं है, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण वो ये बात है कि वो इस्लाम के शत्रु हैं। कोई नहीं तो स्वामी जी, और मेरे लिए जो मेरे धर्म का शत्रु है वही मेरा शत्रु है, वो इस्लाम हो, चाहे वो मेरा हमारे धर्म का कोई हो। आपका धर्म बिल्कुल बिल्कुल जो है अलग नहीं है, लेकिन लक्ष्य अलग है, और लक्ष्य अलग होने के कारण कई बार रास्ते अलग हो जाते हैं। तो ये मैं कहीं भी आपकी एक बात से भी असहमत नहीं हूं, आपकी एक भी बात गलत नहीं है। डंके की चोट पर मैं ये बात कह सकता हूं कि आपकी कोई भी बात गलत नहीं है, एक भी बात। मैंने आपके जैसा सत्यवादी आदमी अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा संदीप भाई, मैंने आपके जैसा सत्यवादी अपने जीवन में और मैं किसी आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं जहां खड़ा हुआ हूं या मुझे किसी के कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि मेरा रास्ता केवल और केवल बलिदान का रास्ता है, जहां जाकर हमें केवल मर मिटना है। इसके अलावा मैंने अपने लिए दूसरा रास्ता नहीं चुना। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि यदि आज सत्य के लिए लड़ रहा है कोई, तो उसका नाम संदीप देव है, और मैं इसी बात के लिए आपका बहुत सम्मान करता हूं। आज का मुद्दा तो बहुत जरूरी था, ये मुद्दा बहुत पूरा हिंदू जनमानस उद्वेलित है इस मुद्दे पर, जो भी सोशल मीडिया पर है ये पूरे उद्वेलित है। जिस तरह से सनातन को समाप्त करने का, जड़ से मिटाने का प्रयास हो रहा है, ये वास्तव में निंदनीय है। अगर सनातन मिट जाएगा तो ना गीता रहेगी, ना रामायण रहेगी, ना वेद रहेगा, ना हनुमान चालीसा रहेगा। और उनका मेरा मानना है महाराज जी, मैं छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन जिसने सनातन को मिटाना चाहा उनकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई है महाराज जी, आप सोच के देखिए। लेकिन संदीप भाई, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से उन्होंने सनातन को मिटा दिया, मौत तो इनकी दर्दनाक। देखिए सुनिए संदीप भाई, महाराणा प्रताप के वंशज आज भी बड़े राजमहलों में रहते हैं, और अकबर का नाम कोई रिक्शा वाला, कोई बर्तन मांजने वाला, ऐसे लोग तो लेते हैं। वही कह रहा हूं महाराज जी की जिन लोगों ने सनातन पे हमले किए वो खत्म हो गए। दुनिया के बहुत सारे कोनों से इन लोगों ने सनातन को मिटा दिया, हमें ये भी कंसीडर रखना पड़ेगा। चलिए क्या अगली बार फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज। उन्होंने स्पष्ट आप लोगों को जितने क्वेश्चन थे जवाब भी दिए, स्पष्ट बताया कि उनके राह अलग है, मेरे राह अलग है। मेरे राह में मेरे धर्म का गुरु ग्रंथ और गोविंद पर हमला करने वाला हर कोई मेरी नजर में अपराधी है, शत्रु है। जो भी सनातन में, यानी जो भी विष्णु का शत्रु है, जो भी सनातन धर्म का शत्रु है, वो मेरे लिए शत्रु। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आलोचना के स्तर से या जैसे भी आलोचना जिस लेवल पे ले जाए, मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, तो उसी शास्त्र के हिसाब से करूंगा। यति महाराज जी की जो लड़ाई है वो इस्लाम को लेकर है पूरा। और जब मैं धर्म की बात करता हूं तो हम पे धर्म पे हमला करने वाला यवन, मलेच्छ जो है, और हमारे धर्म के अंदर के जितनी भी सेक्ट हैं वो सब आ जाते हैं। तो इस्लाम कोई अलग नहीं होता हमारे लिए, लेकिन उनकी पूरी लड़ाई एक बिंदु पर टिकी हुई है, पर मेरी लड़ाई, इसलिए आप देखते होंगे कि जिन मुद्दों पे कोई नहीं बोलता, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार पे कोई नहीं बोला, मैंने उन्हें झुकाया, हमने आपने मिलकर। समलैंगिकता पे मोहन भागवत पे कोई नहीं बोला, हनुमान चालीसा पे कोई नहीं बोला, नमस्ते पे आज अमित शाह पे कोई नहीं बोला, लेकिन आपका ये प्लेटफॉर्म बोलेगा, क्योंकि हम धर्म को जानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम धर्म पे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जो व्याख्या है वो यही है कि वो आसक्ति से रहित, किसी से न लाभ न हानि, न मान न अपमान, न यश न अपयश, किसी से कोई आसक्ति नहीं और किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, और बिना आसक्ति के कर्म करना, चाहे मेरी हार हो चाहे मेरी जो हो। लेकिन सनातन धर्म पे जो भी हमला करेगा मैं उससे लड़ूंगा, उसको एक्सपोज करूंगा, शास्त्रों से एक्सपोज करूंगा। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहने लगे, आप फेसबुक पे जाइए, अहंकारी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो लोग हैं जिनके लिए पार्टी उसका धर्म है, नेता उसका भगवान है, और संस्था ही उसका जो है एक सेक्ट हो चुका है। मेरे लिए
नेता, पार्टी, संस्था, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं, चलते हुए कीड़े मकोड़े। परम विष्णु जो है, विष्णु जिष्णु परम विष्णु, वो परम विष्णु ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा न भूतो न भविष्यति कोई होगा नहीं। परम विष्णु मतलब हमारे सभी देवता, आप जिसकी भी आराधना करते हो। इसलिए मनुष्यों के आगे झुक जाऊं इस जन्म में संभव नहीं।